चलिए आज 10th का जो है ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। 8.1 से क्वेश्चन शुरू करते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन लाइन बाय लाइन बनाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, पूरा समझा के बताएंगे। ठीक है, आप अगर 10th क्लास में नहीं पढ़ते हैं तो जो 10th क्लास में पढ़ता है उसको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये वीडियो शेयर कर दीजिए उनको। ठीक है, कि उनको भी हेल्प मिल जाए, अभी लॉकडाउन में जो है उनको भी फ़ायदा हो जाए। तो ये काम ज़रूर आप करिए। ठीक है, और उनको बोलिए अगर आप 10th क्लास में ही हैं, पढ़ रहे हैं 10th क्लास में, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए, चलिए ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि बोल रहा है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ए बी जो है 24 सेंटीमीटर और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। एंगल सी जो है वो समकोण है, यानी कि एक त्रिभुज है जिसमें एंगल बी जो है वो समकोण है, यानी कि एंगल बी जो है वो समकोण है। ए और सी को आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ए लिख सकते हैं, यहाँ सी लिख सकते हैं। अगर हम ए की बात करें जिसमें ए दिया है, जैसे ये ए दिया है, तो इसमें जो है लंब इसको बोलेंगे, ए के लिए लंब इसको बोलेंगे, तो आधार ये अपने आप हो गया, यानी कि ये हमेशा के लिए कर्ण होता है। ठीक है, ये हमेशा के लिए कर्ण होता है, चाहे वो ए के लिए हो चाहे सी के लिए हो, वो नहीं बदलेगा। ए के लिए लंब ये होता है और सी के लिए लंब ये होता है। बात समझ गए? ठीक है, अब बोला कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है ए बी। ठीक है, यानी कि इसकी लंबाई हो गई 24 सेंटीमीटर। बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी लंबाई हो गई 7 सेंटीमीटर। इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तो कर्ण निकालते हैं। कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, तो इसको रूट में डाल दीजिए थे। लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, तो लंब कितना है 24, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का होता है 576 और प्लस 7 का हो गया 49। ठीक है, 9 6 15 हो गया, 15 का 5 हो गया, 7 4 11 1 12 हो गया, यानी कि 625 हो गया। इसको 625 को जब रूट से बाहर निकालिएगा, 625 को जब रूट से बाहर निकालिएगा, 625 को जब रूट से बाहर निकालिएगा तो 25 गुने 25 होता है, इसमें 25 गुने 25 625 होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। इसका मान हो गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, ये क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसको लिखते जाइएगा, जो भी चीज़ हम लिखा रहे हैं उसके बाद इसके नीचे उसको लिखिएगा जो अभी लिखा है, उसके बाद यहाँ से ये लिखिएगा। जैसे ये साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। ये है ए के लिए लंब हमने क्या बताया, इसको बताया। ए के लिए लंब ये है, तो यानी कि 7 हो गया। और कर्ण कौन है, तो कर्ण तो ये सब के लिए है, तो 25, यानी कि ये आंसर हो जाएगा। बात समझ गए? ये कॉस ए के लिए बात करते हैं, कॉस ए के लिए। तो कॉस के लिए क्या होता है, ये तो लंब बटा कर्ण हो गया, ये होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण कॉस होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण होता है। तो ए के लिए जो है, ए के लिए आधार जो होगा ये होगा, तो आधार कितना हो गया 24 और बटा कर्ण कितना 25, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 7/25 और वो हो जाएगा आपका 24/25। ठीक है, ये हो गया 7/25, ये हो गया आपका 24/25। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए अब इसमें हम लोग देखते हैं साइन सी और कॉस सी का मान। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अब साइन सी और कॉस सी का मान देखते हैं। ये दूसरा नंबर साइन सी के लिए, तो सी के लिए ये ए है, सी के लिए ये वाला लंब होता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। और सी के लिए लंब ये है,
तो यहाँ 24 बटा कितना, कर्ण हो गया 25, और ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर हम कॉस की बात करें, कॉस सी के लिए, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। सी के लिए आधार कौन होगा, तो सी के लिए लंब ये होता है, जब लंब ये कर्ण ए तो आधार यही ना बच रहा है, तो ये वाला आधार हो गया, यानी कि 7/25 हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि आकृति में देखिए, यही आकृति था। ठीक है, आकृति था, उसके बाद tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान जाएंगे कि tan थीटा बराबर क्या होता है। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, और ये होता है आपका आधार बटा कर्ण। कर्ण से कर्ण खत्म, यानी कि लंब बटा आधार हो गया। लंब बटा क्या हो गया, आधार हो गया। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार हो गया, तो लंब बटा आधार हो गया। तो cot थीटा की बात करें तो cot थीटा हो गया आधार बटा लंब हो गया। ठीक है, यानी कि आधार बटा लंब हो गया। इसका मान भी हमको चाहिए, ये आधार है और ये लंब है। ऐसे नॉर्मल में बात करें तो ये आधार हो गया और ये लंब हो गया। चाहे किसी को भी आधार मान सकते हैं, किसी को भी लंब मान सकते हैं, जब आपको ये पता नहीं है कि P के लिए और कि R के लिए। ठीक है, जब R की बात किया जाए तो ये लंब होगा। ठीक है, और जब P की बात किया जाए तो ये लंब होगा। ये कर्ण तो कर्ण होता ही है हमेशा के लिए, ये कर्ण होगा। ये अगर लंब हो गया तो ये आधार होगा, ये लंब हो गया तो ये आधार होगा, क्योंकि ये कर्ण तो है ही है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं। ये तो समझ गए हम लोग, tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर ये होता है। अब सबसे पहले तो ये लंब का मान निकालते हैं, या इसको आधार ही समझिए, आधार का ही मान निकालते हैं। तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर रूट अंडर में। ठीक है, तो कर्ण बराबर होता है, यानी कि ये स्क्वायर होता है तो वो रूट में चला जाता है उधर। अब चलिए, ये लंब कितना है 12। ठीक है, और ये आधार है, तो आपको चाहिए इसमें आधार। क्या चाहिए, आधार चाहिए। इसको यहां से हटाइए, इसको ऐसे लिखिए। ठीक है, और चाहिए आपको आधार, तो कर्ण माइनस लंब होगा, यानी कि आधार बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आपका, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर ये आप आधार समझ रहे हैं तो यहाँ आधार लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ लंब आ जाएगा। यानी कि अगर इसको लंब समझ रहे हैं तो ये, अगर लंब समझ रहे हैं तो ये आधार हुआ, ये लंब समझ रहे हैं तो ये आधार हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए कर्ण देखते हैं। कर्ण है 13 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है 12, इसका स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 169 माइनस 144 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर में 25 हो जाएगा। 25 से बाहर निकलेगा तो 5, यानी कि इसका मान आ गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब चलिए हमको चाहिए क्या चीज, तो tan थीटा चाहिए, tan p चाहिए। ठीक है, तो tan p के लिए tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, और cot बराबर होता है आधार बटा लंब। ठीक है, चलिए अब देखिए tan p की बात करते हैं, तो p के लिए तो लंब ये होगा, यहां चाहिए आपका tan p माइनस cot r, लिख दीजिए tan p के लिए देखिए और cot r के लिए देखिए। तो यहाँ tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। p के लिए लंब कौन है, p के लिए लंब है ये वाला, यानी कि 5 हो गया। आधार कौन है, तो लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आधार यही ना होगा, तो आधार हो गया 12। ठीक है, और cot r के लिए, तो r के लिए लंब ये है, लंब यहाँ चाहिए, यानी कि 12 यहाँ लिखिए, और आधार ऊपर है, तो आधार जब ये 12 को मान लिया आप लंब, तो ये हो गया आपका आधार। r के लिए आधार ये हो गया, तो ये हो गया कितना 5, और इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यानी कि ये दिया हुआ और इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले तो ये देखिए साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी कि 3 और 4 हो गया, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 4। ठीक है, तो चाहिए आपको क्या, आधार, आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर, ठीक है, और ऐसे लिख दीजिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका। तो कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि ये 16 माइनस 9 यानी कि रूट 7 हो गया। ठीक है, ये चीज तो हो गया। अब आपको चाहिए क्या चीज, तो आपको चाहिए कॉस, कॉस ए बराबर होता है, ये लंब बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। ठीक है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार, आधार कितना है, तो आधार तो अभी आ गया रूट 7, रूट 7 बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है 4, और ये एक आंसर आ जाएगा। tan a बराबर निकालना है, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, तो tan a बराबर हो जाएगा आपका, tan बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, लंब कितना है, तो लंब है आपका 3 और ये हो गया आधार, आधार कितना है, तो रूट 7 यानी कि रूट 7, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन है। बोला कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 15 कॉट ए बराबर है 8, ये गुना में है तो बट्टा में चला जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा, कॉट ए बराबर हो जाएगा 8 बट्टा 15। ठीक है, अब ये चीज आपको जानना है कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो आधार बटा होता है लंब, आधार बटा क्या होता है, लंब होता है। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाता है आपका कॉट थीटा बराबर, ये बीच बीच में लिखते रहेंगे कि आपको याद आता रहेगा। ठीक है, तो ये कॉट ए बराबर हो गया आपका आधार बट्टा लंब। ठीक है, अब देखिए ये आधार कितना है 8, लंब कितना है 15, आपको चाहिए क्या, एक और चीज चाहिए कर्ण, कर्ण चाहिए, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका लंब, लंब कितना हो गया, तो 15, 15 का स्क्वायर जोड़ 8 का स्क्वायर, यानी कि ये 15 का स्क्वायर करिएगा 225 आ जाएगा प्लस 64 आ जाएगा, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 9 हो गया, ये 8 हो गया और ये 2 हो गया, इसको रूट से बाहर निकालिएगा तो 17 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, रूट से बाहर निकालिएगा तो ये 17 हो जाएगा, रूट से बाहर निकालिएगा तो 17 निकल जाएगा। ठीक है, ये हो गया 17। अब आपको निकालना क्या है, तो साइन ए और सेक ए का मान निकालना है, तो इसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नीचे लिखना है साइन ए, वीडियो को रोक रोक के आप देख सकते हैं, साइन ए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना था, तो लंब अभी निकला हुआ था कितना, ये हो गया लंब 15, 15 बटा कर्ण कितना 17, 15 बटा 17। ठीक है, उसके लिए उसके बाद सेक का देखते हैं, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, तो ये हो जाएगा कर्ण बटा क्या चीज, आधार, कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार, कर्ण कितना है तो 17, आधार कितना है, तो आधार है 8। ठीक है, आधार कितना है 8, और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया आपका, ये वाला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। ये बोला है सेक थीटा बराबर है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए, यानी कि साइन भी निकालना है, कॉस भी निकालना है, टेन भी निकालना है, सब जितना भी त्रिकोणमिति का अनुपात है वो सारा को निकाल देना है। ठीक है, तो चलिए
सेक है आपका सेक थीटा बराबर 13/12। ये होता क्या है? तो ये होता है आपका कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। ठीक है, तो आपको निकालना है लंब। क्यों? क्योंकि आधार तो हो ही गया 12, कर्ण हो गया 13, निकालना है लंब। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये कर्ण है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, क्या कर सकते हैं? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर सकते हैं, या आप ऐसे करिए 169 माइनस ये हो गया 144, घटेगा तो 25 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 हो गया। ठीक है, तो लंब बराबर कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो हम लोग निकालते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ये सब निकालते हैं। तो यहाँ तो सेक ऑलरेडी दिया ही है, सेक 13/12 और कॉस हो जाएगा आपका 12/13। क्यों? क्योंकि इसका उल्टा होता है। ये चीज हो गया। अब साइन की बात करते हैं, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा होता है आपका कर्ण। लंब अभी हमने निकाला 5 और कर्ण हो गया आपका कितना? 13, तो 5/13। उसी तरह से अगर कौशिक की बात करें तो 13/5। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा होता है। अब टेन की बात करें तो टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। लंब कितना है? तो लंब है 5 और आधार कितना है? तो 12 है, तो 5/12 हो गया। उसी तरह से कॉट थीटा, तो इसका उल्टा होता है, 12/5 हो जाएगा। और यही इस सवाल का ये सब मिलके ये भी आंसर होगा, सब आंसर होगा। ठीक है, यानी कि इसमें इतना सब आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि यदि ए और बी एक न्यून कोण है, यानी कि दो ठो न्यून कोण है। देखिए न्यून कोण का मतलब क्या है? न्यून कोण होता है 90 से छोटा। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें त्रिकोणमिति में तो राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात करता है, यानी कि समकोण त्रिभुज की ही बात करता है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसमें एक 90 डिग्री का कोण बनेगा ही बनेगा। एक दूसरा कोई कोण होता है और एक दूसरा, जैसे इसको अगर आप थीटा बोलिएगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा। 90 माइनस थीटा क्यों होगा? क्यों? क्योंकि तीनों का योग 180 होता है। ये ऑलरेडी 90 हो गया, तो ये दोनों मिलके 90 होगा। ये दोनों मिलके कितना होगा? 90 होगा। तो ये 90 माइनस थीटा आप लिखिएगा। ठीक है, यहाँ एंगल ए की बात कर रहा है और एंगल बी की बात कर रहा है। अगर एंगल ए जो है वो 30 डिग्री, एंगल ए अगर 30 डिग्री है तो यहाँ भी एंगल बी बराबर 30 डिग्री लाना है आपको। यही चीज बोल रहा है, बात समझे? और इस चीज को आपको यूज करना है। ठीक है, तो क्या करिएगा? ठीक है, तो करना क्या है? एंगल ए बराबर एंगल बी दिखाना है। जब इतना बराबर इतना है तो दो तरीका है आपके पास। आप तो एक क्या करिए, लंब और आधार पे आप कर सकते हैं, या नॉर्मल आप इससे कर सकते हैं। तो हम अभी पढ़ रहे हैं क्या चीज? लंब और आधार वाला कहानी पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा, ये देखिए कॉस कितना है? कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या है? तो कॉस ए बराबर जो है वो आपका है, देखिए तो यहाँ जो है ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। ठीक है, अब क्या है, देखिए अगर हम कॉस की बात करते हैं तो कॉस ए की बात करते हैं तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। यानी कि आधार बटा कर्ण की बात करते हैं तो इसके लिए तो लंब ये होता है, आधार ये हो जाएगा, यानी कि ए सी बटा कर्ण, यानी कि ए बी आधार बटा कर्ण होता है। और कॉस बी के लिए देखते हैं तो कॉस बी के लिए ये वाला लंब होता है, लंब ये हुआ तो आधार ये हुआ, यानी कि ये हो जाएगा आपका सी बी हो गया, और सॉरी सी बी नहीं, यहाँ सी बी होगा और बटा ए बी हो गया। अब यहाँ ऑलरेडी दिया है कि दोनों बराबर है, ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं, यानी कि कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है। तो आप क्या लिखिएगा? ए सी बट्टा ए बी
बराबर सी बी बटा ए बी। इससे इसको काट दीजिएगा, ठीक है। जब काट दीजिएगा इसको तो ए सी बराबर सी बी हो गया, यानी कि ए सी ये हो गया, सी बी ये हो गया। यानी कि ये दो भुजा है, एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा बराबर होता है, तो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज है और समकोण भी है। तो जिसमें समद्वि यानी कि दो भुजा जिस त्रिभुज का बराबर होता है, तो जो जो भुजा बराबर होता है उसका सम्मुख कोण जो होता है वो बराबर हो जाता है। यानी कि एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। क्यों बराबर हुआ? क्योंकि ये तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर, तो दोनों कोण बराबर हो गया, इसलिए ये दोनों कोण बराबर हो गया और ये प्रूव्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बोल रहा है कि यदि कॉट बराबर 7/8 तो इसका मान निकालिए और इसका भी मान निकालिए। तो यहाँ इसमें कुछ करना नहीं है आपको, ये कॉट स्क्वायर है तो ये कॉट की जगह पे 7/8 है और इसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 7 49 और 8 रहे 64, ये इसका आंसर हो गया। इसमें देखते हैं, तो ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला के मुताबिक अगर देखते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब फार्मूला हम देखे हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। अगर हम इसको इधर कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कि नहीं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इससे, यानी कि इस वाले से साइन स्क्वायर अगर हम रखते हैं तो ये उधर चला जाएगा, तो इस तरह से हो गया, यानी कि दोनों फार्मूला है इसके बराबर इतना, यानी कि ये हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटा साइन होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम लोग कॉट स्क्वायर का मान निकाले हैं 49/64 और यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 8 नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है, यानी कि LHS में मान रख देंगे और RHS में मान रख देंगे, हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये लेंगे हम, इतना बराबर 4, यानी कि कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3, कॉट ए बराबर हो जाएगा 4/3, ठीक है। ये हो गया आपका 4/3। अब क्या करेंगे ये देखिए, तो सबसे पहले तो ये मान देखते हैं। कॉट बराबर होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। कॉस थीटा होता है क्या चीज? तो आधार बट्टा कर्ण होता है, कर्ण से कर्ण कट गया, आधार ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा लंब। आधार यानी कि ये हो गया आधार और ये हो गया लंब, ठीक है। यानी कि आधार हो गया लंब हो गया, तो रूट अंडर में जाएंगे, कर्ण चाहिए हमको, कर्ण चाहिए तो कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि 16 और प्लस 9 यानी कि 25 हो गया। बाहर निकलेगा तो 5 हो जाएगा, कर्ण बराबर 5 हो गया। अब इसमें मान पुट कर देंगे। LHS क्या है? तो LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर। तो tan का क्या होता है? तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, इसका उल्टा होता है, यानी कि 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 1 प्लस 3/4, ठीक है। ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा, यानी कि ये हो जाएगा आपका, चलिए इसको मिटा देते हैं, कर्ण यहाँ लिख देते हैं, कर्ण जो है यहाँ लिख देते हैं 5, ठीक है। अब यहाँ से बनाते हैं LHS में 1 माइनस tan स्क्वायर बटा कौन tan स्क्वायर ए बटा ये है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये हो गया 1 माइनस tan इसका उल्टा होता है 3/4 का स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर, ये हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये बट्टा में 16 हो गया, 16 9 25 हो गया,
और 16 माइनस 9 यानी कि हो जाएगा आपका 9 7 16 होता है, 7/16 हो गया। 16 से 16 का तो 7/25 आया, यानी कि 7/25 आया। किसका मान? तो LHS का मान आया 7/25। LHS का मान आया 7/25। उधर नहीं दिख रहा है? अच्छा चलिए, तो इसको क्या करते हैं, हम इसको जो है इधर लिख देते हैं। ये हो गया 1 माइनस 9/16, ठीक है। और यहाँ हो गया आपका 1 प्लस 9/16। ये चीज़ को लिख दिए, ये दोनों को स्क्वायर करके लिख दिए। ये देखिए, ये 16 हो गया, 16 माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ 16 प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब बट्टा 16 हो जाएगा, ठीक है। ये खत्म हो गया इससे, ये 16 में से 9 गया 7, और ये 16 और 9 तो 25 हो जाएगा, यानी कि 7/25 आ गया आपका LHS। अब RHS को लिखते हैं, यानी कि इधर वाले को RHS को लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये लिख लीजिए LHS, उसके बाद RHS को लिखते हैं। RHS है, RHS 7/25 आया, LHS याद रखिएगा, लिख देते हैं 7/25, याद रहेगा, ठीक है। RHS, ठीक है। तो RHS है कॉसेक स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो कॉसेक का होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण हो गया 5, अब बटा लंब, लंब कितना है 3, इसका स्क्वायर माइनस ये इसका उल्टा हो जाएगा 3/5, यानी कि ये हो गया आपका 25/9 माइनस 9/25। ये दोनों का LCM लीजिएगा, तो ये 25 गुना 9 225 हो जाएगा, ठीक है। ये इसके साथ 625 माइनस 81, ठीक है, हो गया। अब इसको घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये घटाइएगा तो आ जाएगा आपका 4 हो गया, 12 में से 8 गया 4 हो गया, 12 में से 8 गया 4 हो गया, ये 5 हो गया, और 225 बराबर नहीं है, तो यहाँ लिखिएगा नहीं, बराबर नहीं है तो क्या लिखिएगा, नहीं है बराबर, ठीक है। ये बराबर नहीं है।